आज हम बात करने वाले हैं कंपनी लॉ का पेपर आप सभी का है। तो पहले से इम्प्रूवमेंट है मेरे गले में, तो थोड़ा सा आवाज़ पहले से अच्छी हुई है लेकिन अभी भी थोड़ा सा आपको बियर करना पड़ेगा। पेपर जो हमारा है उसका नाम है कंपनी लॉ। पहले ये पेपर का नाम था कंपनी एंड कंपनसेशन लॉ। सिस्टम से आया है तो इसका नाम चेंज होकर कंपनी लॉ हो गया है। तो इसमें आपको जो मेन क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट तो वही रहेंगे जो पहले वाले में थे, एक पार्ट कंपनी लॉ वाले। हाँ, सेकेंड पार्ट जो कंपनसेशन लॉ वाला है वो आपका हट जाएगा। ठीक है, तो मैं फटाफट से आपको जो क्वेश्चन पहले एग्जाम में आए हुए हैं और जो इंपॉर्टेंट है उसके अंदर से आपको बताऊंगा। तो आप लोग उस क्वेश्चन के नोट्स अपने पास तैयार करके रख लो। एग्जाम में जैसे ही वो आएंगे आपको फटाफट आंसर लिख देना। ठीक है, टाइम कम मिलता है इसलिए पहले से तैयार रखना अपना। चलते हैं फटाफट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, एग्जाम में ये आता ही है। 10 में से 9 बार एग्जाम में ये क्वेश्चन मिलता है आपका। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, कई बार इसको सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट भी बोलते हैं। व्हाट इज लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील? ठीक है, इसका मतलब बताइए आपको क्या होता है कि कंपनी अलग है और कंपनी के ओनर अलग हैं, और कुछ भी काम अगर होता है गलत तो कंपनी के ओनर नहीं, कंपनी के जो प्रमोटर जो है वो रहेंगे सेफ, और जो डायरेक्टर है या जो कंपनी के एम्प्लॉई हैं वो रहेंगे रेस्पॉन्सिबल, ना कि ये आपके ओनर्स। ठीक है, इसको ही हम बोलते हैं कॉर्पोरेट व्हील। एक पर्दा बोल सकते हो उसको, कि पर्दे के पीछे रहते हैं आपके ओनर। तो कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो पहले जो लायबल होगी वो कंपनी होगी, ना कि ओनर। ठीक है, हालांकि पार्टनरशिप में और आपके सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर क्या होता है, ओनर ही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एनी एक्ट ऑफ द एंटरप्राइज। यहाँ पर क्या होगा कि एंटरप्राइज कुछ भी काम करे उसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे ओनर, उसके लिए कंपनी, बिकॉज इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी, वही रेस्पॉन्सिबल होती है। इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट व्हील। आगे लिखा हुआ है, एक्सप्लेन द स्टैट्यूटरी प्रोविजन अंडर विच कॉर्पोरेट व्हील ऑफ अ कंपनी में बी लिफ्टेड। तो ये पूरा ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों पार्ट जो इसके दिख रहे हैं आपको, दोनों ही एग्जाम में मिल जाते हैं आपको। ये 7 नंबर 8 नंबर में क्वेश्चन या 15 में भी आ जाता है एग्जाम में ये। तो आपको ये ज़रूर करना है, और आपको इसकी जगह वो दे देगा व्हाट इज़ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो वो भी यही चीज़ है, वो भी इससे अलग नहीं है कि कंपनी अलग है और कंपनी के जो ओनर हैं वो अलग हैं। इसीलिए उनको कॉर्पोरेट व्हील मिलती है, यानी कुछ गलत काम कंपनी करती है तो कंपनी रिस्पॉन्सिबल ठहराई जाती है उसके लिए, ना कि उसके ओनर। और फिर इसके हैं बहुत सारे प्रोविज़न कि जब उसको हम हटा देते हैं, जब ये बेनिफिट हमें नहीं मिलता, उसको बोलते हैं एक्सेप्शंस या प्रोविजन अंडर विच कॉर्पोरेट व्हील कैन बी लिफ्टेड। ये वर्ड थोड़ा सुनने में आपको लगता है अजीब, लेकिन एग्जाम में ये आता ही है। तो व्हील मतलब VEIL, ने बताया पर्दे, मान लो उसको पर्दा मान बोल सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से केस ऐसे होते हैं, जैसे कि एलियन एनिमी, कोई कंट्री हमारे से वार कर रही है तो उस केस में जो उसके ओनर हैं उसको और अलग नहीं माना जाएगा उसके बिजनेस से। ठीक है, कोई फ्रॉडलेंट कंपनी है, फ्रॉड करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, या किसी कंपनी का उद्देश्य की क्या है कि किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, और वो जो ऑब्जेक्टिव है वो इलीगल है ना। तो ऐसे बहुत सारे इसमें केस दे रखे हैं, 7-8 केस दे रखे हैं जो आपको पढ़ने हैं। 3 मैंने आपको बता दिए। तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर मिलेगा, इसको तो आप रख के रख लो, ये एग्जाम में मिल ही जाएगा आपको। तो इसका आंसर फटाफट निकाल लो, अपने पास सेव रख लो। बी पार्ट है, डिफाइन अ प्राइवेट कंपनी। कंपनी, प्राइवेट कंपनी क्या होती है आपको पता ही है, वो कंपनी जिसके पास 1 लाख रुपीज़ की कैपिटल हो, कम से कम 2 मेंबर हो उसके पास। ठीक है, वो कहलाती है प्राइवेट कंपनी, और ये अपने वो जो शेयर है उसको पब्लिक को इनवाइट इशू नहीं करती। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कंपनी क्या होती है। उसके बाद बोल रहे हैं एक्सप्लेन द प्रिविलेजेस एंजॉयड बाय अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, क्या प्रिविलेजेस मिलती हैं प्राइवेट कंपनी को ओवर पब्लिक कंपनी। ठीक है, तो ये आपको बतानी है। 7 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी ठीक है, 10 में से 6 बार 7 बार मिल जाएगा आपको। और जो पहला क्वेश्चन है वो जरूर करना है आपको, ए पार्ट है ना। प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, एक और क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ये सेकंड क्वेश्चन मान लो जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, मिल जाता है। व्हाट आर प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स या प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, एंड डिफरेंस बिटवीन प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो आपके आ रहे हैं ये दोनों आपको करने हैं। प्री इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी ने, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होने से पहले, मतलब उसका जब बर्थ हुआ है उससे पहले जो किए हैं कॉन्ट्रैक्ट, उनको हम बोलते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, और वो कंपनी पे बाइंडिंग नहीं होते। ठीक है, कंपनी पे बाइंडिंग नहीं होते, ध्यान रखना। इसके बाद जो लिखा है एक्सप्लेनेटरी नोट क्यों पूछा है आपसे, इसलिए पूछा है आपसे कि बिकॉज प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी। ठीक है, इसीलिए कंपनी या उसके आगे जो भी ओनर हैं वो नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स इन द प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो उनको पूरा नहीं भी करेंगे तो कोई उनका कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसीलिए इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट आया हुआ है। फिर आपका आता है इसके प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट में और प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट में क्या अंतर है। ठीक है, जो प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद होते हैं, खासकर सर्टिफिकेट टू कॉमर्स बिजनेस के बाद होते हैं वो। तो उस जब बिजनेस शुरू करने से पहले कंपनी शेयर इशू कर रही है
है ना, अपना ऑफिस का किराया दे दिया है, लॉयर को हायर कर दिया, वो सब खर्चे जो आपको आ रहे हैं उसको हम बोल देते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। लेकिन उन सब खर्चों के लिए कंपनी रेस्पॉन्सिबल होती है, कुछ भी हो वो कंपनी को देने ही पड़ते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर भी एग्जाम में वो पूछ लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा तो आपने दोनों कर लिए तो प्री इनकॉर्पोरेशन एंड प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट दोनों क्या होते हैं और इनका दोनों में डिफरेंस, ये जरूर कर लो, एग्जाम में मिल सकता है 99%। लीगल पोजीशन ऑफ प्रमोटर ऑफ अ कंपनी, अच्छा क्वेश्चन है, कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो प्रमोटर ऑफ द कंपनी क्वेश्चन का जो ऊपर वाला पार्ट है उससे ये क्वेश्चन रिलेट करता है। प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट वो बाइंडिंग होते हैं प्रमोटर्स के ऊपर। ठीक है, कंपनी चाहे तो आगे जाके उसको रेटिफाई कर सकती है, लेकिन अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रमोटर की होती है। तो इसलिए प्रमोटर को कोई लीगल पोजीशन बिजनेस बनने के बाद भी ज़रूरी नहीं है कि कुछ उनको हम पेमेंट कर दें। तो प्रमोटर की जो लीगल पोजीशन है बहुत ही ज़्यादा नाजुक है, तो इसके ऊपर इसीलिए आपसे वो 7 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे आपके माँ बाप आपको जन्म देते हैं फिर उनको बच्चे छोड़ देते हैं, है ना, ऐसी कंपनियों में भी होता है कि प्रमोटर्स कंपनी बनाते हैं और कंपनी बाद में जाके उनको धक्का मार देती है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन आ रहा है आपका, एक्सप्लेन द लीगल पोजीशन ऑफ अ प्रमोटर। ठीक है, कुछ अच्छा क्वेश्चन है, ये जरूर करना है ये भी। ठीक है, सेकंड पार्ट क्वेश्चन का वेरी गुड था, ये आपको करना है। नेक्स्ट है आपका, एक्सप्लेन द प्रोविजन रिगार्डिंग अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम, या इन दोनों में क्या अंतर है। ये 3 क्वेश्चन आपको मैंने बता रहा हूँ, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का पक्का मिलने वाला है आपको, ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल और ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम, और दोनों में क्या डिफरेंस है। एक क्वेश्चन ये 8 नंबर में आ सकता है 10 में से 9 बार। ठीक है, यानी कि हम कौन कौन सी कंडीशन के अंदर आर्टिकल में ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं, कहाँ हम पास कर सकते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन, कहाँ हमारा सिर्फ जनरल रिजोल्यूशन से काम चल जाएगा, वो आपको बताना है। और एमओई में तो भैया आपको एसओए ही पास करना पड़ता है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, तो वो भी आपको पढ़ लेना है, दोनों में क्या अंतर है ये जरूर कर लेना है आपको, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में ये। फिर है एक्सप्लेन द एक्सटेंट ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी और प्रमोटर फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, ये अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम में, अच्छा आ सकता है। ठीक है, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी और ग्राउंड फ्लोर कंपलसरी वाइंड अप, ये तो आपको 10 में से 10 बार मिल ही जाता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन ऐसा हुआ जो बिल्कुल आएगा ही आएगा, पहला था कॉर्पोरेट व्हील, दूसरा है ये क्वेश्चन वाइंडिंग अप। ठीक है, ना आए तो आप मुझे बताना कि सर ये नहीं आया, लेकिन मुझे लगता है कि ये 100% आएगा, वाइंडिंग अप और ग्राउंड फ्लोर कंपलसरी वाइंडिंग अप। ठीक है, जब कंपनी खत्म होती है उसके अफेयर्स को वाइंड अप कर देते हैं, उसको एंड को हम बोलते हैं वाइंडिंग अप, कि हम बिजनेस नहीं कर रहे या हमारे पैसे खत्म हो गए हैं। और कौन कौन से ग्राउंड्स हैं इस पर कोर्ट क्लियर करता है कि आपको वाउंड अप करना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे बिजनेस आपका इलीगल हो जाता है उस केस के अंदर, या आपके डेट ज़्यादा हैं और आप पे पैसा कम है, उसमें भी आपको वाउंड अप करना ही पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे ग्राउंड हैं जहाँ कोर्ट ऑर्डर कर देता है कि भैया आपको, कोर्ट सॉरी, जहाँ आपको ऑटोमेटिक ही खुद को वाउंड अप करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन साथ में इसके और बन जाता है कि व्हाट आर द ग्राउंड अंडर विच कोर्ट में ऑर्डर द वाइंडिंग अप। तो ये दोनों क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आना नहीं आना ही आना है। ठीक है, कौन सा, व्हाट इज वाइंडिंग अप, ग्राउंड फॉर कंपलसरी वाइंडिंग अप एंड ग्राउंड्स अंडर विच कोर्ट कैन ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, ये क्वेश्चन जरूर कर लो। और ना आए तो मुझे आप बोल देना कि सर आपने ये बताया था नहीं आया, 100% गारंटी है ये क्वेश्चन मिलेगा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द प्रोविजन रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, कई बार ऑडिटर कैसे अपॉइंट करते हैं या इनका रिमूव कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन कर लो, रिमूव भी कर लो, रिमूवल ऑफ द ऑडिटर भी कर लो, क्योंकि दोनों मिला के एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ये नहीं आया तो वो आ जाएगा, दोनों में कई बार ये होता है, कभी ये आता है कभी वो आता है, कभी अपॉइंटमेंट कभी रिमूवल, तो ये क्वेश्चन भी कर लो दोनों वाले, ये अच्छे रहेंगे आपको एग्जाम के लिए, बढ़िया रहेगा। फिर है लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर की पावर भी कई बार एग्जाम में आ जाती हैं, और कैसे इसको अपॉइंट करते हैं, कैसे रिमूव कर सकते हैं डायरेक्टर को, ये क्वेश्चन बन जाता है। आपने रिमूवल, अपॉइंटमेंट और ये कर लिया डायरेक्टर का, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी भी एग्जाम में आ जाती है डायरेक्टर की। तो व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ द डायरेक्टर, वो सब थोड़ा सा कर लो, तो एक क्वेश्चन इन 3-4 में से एक फंस जाएगा आपका। ठीक है, फिर है आपका प्रोविजन रिगार्डिंग कोरम, कोरम तो बहुत ईजी क्वेश्चन है आपका, पर ये एग्जाम में आ भी जाता है कोरम, कि कोरम क्या होता है, क्या प्रोविजन है कोरम के, कब मीटिंग शुरू कर सकते हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स वो शुड बी प्रेजेंट बिफोर स्टार्टिंग द मीटिंग इज कॉल्ड कोरम, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, और कैन वन मेंबर बी कोरम, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और ये नहीं आएगा तो वो आ जाएगा, क्या एक मेंबर के होने से भी कोरम पूरा होता है। तो हाँ, कुछ केसेस के अंदर एक मेंबर के होने से भी कोरम पूरा हो जाता है, तो वो केस किताब में से पढ़ लो। ठीक है, ये भी एग्जाम में ज़्यादातर मिल जाएगा आपको, कोरम का क्वेश्चन मिल जाता है 9 बार आउट ऑफ 10 टाइम्स। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर नया नया इंक्लूड हुआ है, तो ये तो आ जाता है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर पे या वुमेन डायरेक्टर पे एक शॉर्ट नोट आ रहा है, तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर एंड वुमेन डायरेक्टर वाला जो क्वेश्चन दोनों को कर लो, एक मिल जाएगा पक्का, ये मेरी गारंटी है। ठीक है,
फिर है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ठीक है, यानी कि कंपनी के जो इंटरनल मैटर्स हैं वो उसके बारे में जो आउटसाइडर है उनको पता नहीं होना चाहिए, ठीक है। या कंपनी का इंटरनल मैटर है, अंदर वो क्या गड़बड़ कर रही है, क्या ठीक कर रही है, इसका वो ही जानते हैं। ये डॉक्ट्रिन है आपका इंडोर मैनेजमेंट का। कि जो पर्सन है हु इज़ डीलिंग विद द कंपनी शुड बी अवेयर व्हाट इज कंपनी इज डूइंग आउटसाइड, ठीक है। ही इज़ नॉट सपोज टू डू और नो व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड। अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसकी उसकी जिम्मेदारी आउटसाइडर की नहीं है। ये है आपका डॉक्ट्रिन फॉर ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वाले टॉपिक में आपको मिल जाता है ये, ठीक है। जो चैप्टर आपका है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसमें ये क्वेश्चन मिल जाता है आपको, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो ये छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। इसके सेक्शन आपको बता रहे हैं कौन कौन से केसेस के अंदर ये काम नहीं करता, तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। अब ये तो आपके कोर्स से हटा हुआ है। चलिए ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म कंपनी, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कम आता है लेकिन आ सकता है। अगर कोऑपरेटिव वाला क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा तो ये मिल सकता है। फिर है आपका राइट अ शॉर्ट नोट ऑन 1% कंपनी, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि नया आया है आपका, कैन 1% क्रिएट अ कंपनी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। तो 1% कंपनी का एक नया आपको मिला है। 1% कंपनी क्या होती है, जहाँ पर एक मेंबर, 1 लाख रुपए की कैपिटल, एक डायरेक्टर और एक होता है नॉमिनी, ये 4 चीज़ें याद कर लो तो आपकी बन जाती है 1% कंपनी, ठीक है। तो इस पर शॉर्ट आउट 5 नंबर में आ सकता है। डिफाइन अ स्मॉल कंपनी आ सकता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ठीक है। एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, ये क्वेश्चन अच्छा है और कई बार ट्रांसमिशन ऑफ शेयर और ट्रांसफर ऑफ शेयर में आ जाता है। ट्रांसफ़र का मतलब हमने शेयर अपने बेच दिए, किसी को गिफ्ट दे दिए, और ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है कि हमारे शेयर ऑटोमेटिक हमारी डेथ के बाद ट्रांसफ़र हो जाते हैं हमारे लीगल हायर्स को, उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन। तो ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट हाउ इज़ द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेबल टू एन इंजर्ड वर्कमैन, ये तो आपका कटा हुआ है, ये कोर्स में नहीं है तो छोड़ दो इसको, ये तो कोर्स से कटा हुआ है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मेरा डिस्कस द लिमिट्स अपॉन द पावर्स ऑफ अ कंपनी टू ऑल्टर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। देखो वैसे क्वेश्चन वाला आ गया, क्या ऑल्ट्रेशन कैसे करते हैं, क्या कंडीशन है, वही क्वेश्चन है, घुमा घुमा के पूछ लिया आपसे। फिर ये आ रहा है रोहित परचेज फ्रॉम मोहित 10,000 शेयर्स ऑफ XYZ ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो फिर से वही मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस वाला क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो रेमेडीज अवेलेबल फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, ये क्वेश्चन है, तो इसको जरूर करें आप कि मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस में होता है तो कैसे होता है और क्या उस पर रेमेडीज अवेलेबल है। ये क्वेश्चन एग्जाम में अच्छा है, आ सकता है, केस स्टडी एग्जाम में आती है, ध्यान रखना, तो केस स्टडी भी करनी है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन की मैनेजरियल पर्सनल, ये एक नया जो टॉपिक है ये ऐड हुआ है आपका, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। राइट व्हाट इज़ अ की मैनेजरियल पर्सनल, तो ये इसकी डेफिनेशन आपको याद कर लेनी है। 6 नंबर आपको देगा क्वेश्चन ये वाला, ये क्वेश्चन या स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर वाला क्वेश्चन जो लास्ट टाइम दिखाया था मैंने, वो दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का पक्का मिलता है। अब मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर के ऊपर एक क्वेश्चन तो आता ही है, पिछली बार कोरम का क्वेश्चन आया था, इस बार आ रहा है आपका मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, तो ये भी कर लेना, क्या प्रोविज़न है, क्या कोरम होता है उसके अंदर, वो भी एक बार देख लेना। तो ये क्वेश्चन आपने कर लिए तो काफ़ी अच्छे आपके नंबर आने की संभावना रहती है, ठीक है। उसके बाद एक दो क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ, फिर वीडियो को बंद कर दूंगा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन ये हो गए, 8-10 क्वेश्चन आपको हो गए, इनमें से आपको 10 क्वेश्चन 7-8 मिल जाएंगे, तो आपका ये पेपर हो जाएगा क्लियर, ठीक है। और देखो ये क्वेश्चन ये रहा, व्हाट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जनरल मीटिंग, EGM और AGM दोनों के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो आप EGM और AGM भी पढ़ लें, ठीक है। EGM का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जनरल मीटिंग और AGM मतलब एनुअल जनरल मीटिंग, तो ये कब होती है, कैसे बुलाई जा सकती है, कौन कॉल करता है मीटिंग, है ना। तो ये सब आपका प्रोसीजर इसको पढ़ लेना है कि आपको पहले नोटिस देना पड़ता है, नोटिस के बाद प्लेस डिसाइड करना पड़ता है, वो सारी। फिर है आपका पासिंग ऑफ रिजोल्यूशन बाई पोस्टल बैलेट, ये भी एग्ज़ाम में आ जाता है कि आप जब रिजोल्यूशन पास करते हो स्पेशल या आपका जनरल, तो उसमें आपको वोटिंग करानी होती है, तो वोटिंग में प्रॉक्सी क्या होता है, प्रॉक्सी के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज प्रॉक्सी, उसके राइट क्या होते हैं, वो एग्जाम में आ जाता है। अगर वो नहीं मिलता तो ये मिल जाता है कि पोस्टल बैलेट क्या होती है, कब ली जाती है, कैसे ली जाती है, किस कंडीशन के अंदर, तो ये भी आपको पढ़ लेना है। शॉर्ट नोट 5 नंबर में पोस्टल बैलेट पे या प्रॉक्सी पे आ सकता है। फिर है प्रोविजन रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, पहले बताई, ऑडिटर पहले बता ही चुका हूँ, लास्ट टाइम भी क्वेश्चन तो कोई आया था, इस बार भी आया है। अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर एंड ऑडिटर दोनों कर लो कि कैसे अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर को, कैसे अपॉइंट करते हैं आपके ऑडिटर्स को, और कैसे रिमूव करते हैं, ये पढ़ लेना।
फिर है डिस्टिंग्विश बिटवीन मैनेजिंग डायरेक्टर एंड होल टाइम डायरेक्टर। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 10 में से 8 बार आपको मिल जाता है। मैनेजिंग डायरेक्टर में और होल टाइम डायरेक्टर में, दोनों में जो डिफरेंस है 5 नंबर में आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये भी ज़रूर से कर लेना है अच्छे से। फिर जा रहे हैं हम स्टेट द कंस्टिट्यूशन, ये सब तो खैर छोड़ दो, ये आपके कोर्स में नहीं है, तो मेरे ख्याल से इतना आपके लिए काफ़ी रहेगा। अगर आपने इतने क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो मैंने बताए ये कर लिए तो आपको पेपर पूरा इसी में से मिल जाएगा। फिर थैंक यू आप मुझे बोलते रहो आराम से ग्रुप में जाके, और नहीं भी तो कोई बात नहीं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, एग्ज़ाम अच्छा कर दो आज का, ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। ये क्वेश्चन जो मैंने बताया ये कर लिए तो मेरी गारंटी है आपके 70 नंबर 80 नंबर कहीं जाने वाले नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।